हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं H3N2 वायरस के बारे में, क्योंकि कुछ टाइम से टीवी न्यूज़ में बताया जा रहा है कि इसकी वजह से कैसे लोगों में वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग घबराए हुए हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि H3N2 वायरस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। इसलिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो H3N2 वायरस एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में फ्लू भी कहते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं, A, B, C, D, जिसमें से यह H3N2 इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है, जिससे सांस संबंधी बीमारियां फैलती हैं। और ये हमेशा मौसम के बदलाव वाले समय, अर्थात जैसे ही ठंडी वाला मौसम जाता है और गर्मी वाला मौसम आता है, इस बीच की पीरियड में ये सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और इसकी वजह से इसे मौसमी बुखार भी कहा जाता है। अब हम इसके लक्षण देख लेते हैं। अगर इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो इसके लक्षण बिल्कुल कोरोना से मिलते जुलते हैं, इसलिए लोग इससे डरे हुए हैं, क्योंकि H3N2 और कोरोना में अंतर लगाना बहुत ही मुश्किल है और बिना जांच किए तो इनमें पता ही नहीं लगा सकते। इसलिए इनका पता लगाने के लिए जांच करना आवश्यक है, क्योंकि बिना जांच के केवल लक्षणों के आधार पर इसमें पता लगाना बहुत ही मुश्किल ही है। वैसे इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, उल्टी, जी मचलना इत्यादि। अगर हम इसके फैलने के बारे में बात करें तो यदि कोई व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्टेड है और अगर वो खांसता या छींकता है, तो उसके खांसने या छींकने की वजह से उससे निकलने वाली बूंदों से यह वायरस फैल जाता है। या फिर कोई व्यक्ति ऐसी सरफेस को छू लेता है जहाँ पर पहले से ही वायरस हो, तो छूने की वजह से जब वो हाथों को अपने नाक या मुंह में लगाता है, तब ये वायरस फैल जाता है। अब हमें इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, वो जान लेते हैं। बचाव के लिए हमें वही करना है जो हम कोरोना के टाइम पर करते थे, अर्थात हमें मुंह पे मास्क लगा के रहना है, हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है। यदि किसी को फ्लू हो रहा है तो उसे हमेशा खांसते या छींकते समय रूमाल का उपयोग करना चाहिए या फिर खुद को आइसोलेटेड कर लेना चाहिए। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो इसका बहुत सामान्य इलाज है, अर्थात इसके लक्षणों के आधार पर ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे अगर किसी को खांसी है तो खांसी की दवाई देकर, अगर किसी को बुखार है तो बुखार की दवाई देकर। इसके अलावा आप इससे बचने के लिए वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।